संपतिया उइके ने प्रेस वार्ता की। कहा, लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जिसका मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ और अधिक मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय उनके ही बच्चे विदेश में पढ़ने जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में हर गरीब किसान का बच्चा विदेश में पढ़ पाए, जिसके लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था भाजपा सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और क्या कुछ कहा मंत्री ने, आइए सुनवाते हैं। देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो कांग्रेस के समय में जो बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ पाते थे विदेश में, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो आज गरीब किसान के बच्चे भी विदेश में जाकर के पढ़ पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए, आईएएस आईपीएस वो बने, उसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने और बजट में प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में जिस तरीके से मुद्रा योजना के तहत पे आज हम लोगों ने 10 लाख रुपया हमारे उन गरीब किसान, उन गरीब बहनें, उन गरीब परिवारों के लिए जो स्वरोजगार के लिए हम लोग 10 लाख रुपया तक देते थे, उसको 10 लाख से बढ़ा करके आज 20 लाख रुपया तक उन गरीब को दे रहे हैं। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा सहारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और साथ में स्वास्थ्य के बारे में यदि बता दूं कि वो दिन भी हम लोगों ने देखा है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय में पूरे मध्य प्रदेश में 5 या 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, और आज आप देख पा रहे होंगे कि 26 मेडिकल कॉलेज से ज्यादा आज हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रावधान उस समय में था, पर हम आज देख पा रहे होंगे कि 29 के 29 लोकसभा में भी हमारे मेडिकल कॉलेज बनने के लिए स्वीकृति प्रदान मिल गई है। यदि मैं कहूं कि मंडला जैसे जगह पे भी आज जहां पे जनजाति समाज के लोग बहुत संख्या में रह रहे हैं, वहां पे भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। इतना ही नहीं, आज हम एम्स की बात करें तो एम्स के लिए भी आप लोग देख रहे होंगे कि उस समय में 1 या 2 हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के आज एम्स की भी संख्या बहुत दुगनी हो गई। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि तत्काल में ही कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उस समय में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय में आप सब लोग भी देखे होंगे कि उस समय में जब 75 था 1975 में जब आपातकालीन स्थिति लगी थी, तो उस समय में हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जिस तरीके से इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने लाठी खाई, जेल गए, उनका सम्मान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल तत्काल पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि आज हमारी अपनी सरकार है और ये सरकार तिरंगा को समर्पित है, ये सरकार सेनानियों को समर्पित है। ऐसे भाव लेकर के जो 8,000 रुपया पूर्व में मिलते थे उसको 10,000 रुपया किया गया है, और राजकीय शोक के साथ, उनका सम्मान के साथ उनको अंत्येष्टि किया जाएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा काम हमारे डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नहीं छोड़ा। चाहे किसानों के लिए जिस तरीके से बजट में प्रावधान था, पूर्व में हम यदि देखें कि 22-23 में जिस तरीके से बजट थी उसको बढ़ाकर, दुगनी बढ़ा करके आज 23-24 में दुगना कर दिया गया है। तो मैं मानती हूं कि हमारे किसानों के जीवन में भी खुशहाली आएगी, और छोटे छोटे किसानों को भी मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बजट में प्रावधान रखा है।